हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनिट 9 का जो पहला निबंध है। यूनिट 9, इसमें क्या लगे हुए हैं? हमारे निबंध लगे हुए हैं। ठीक है, इसका हम पहला निबंध आज पढ़ने जा रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1974 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग, पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? इसका जो मूल टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे, मूल निबंध जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम अंत में इसके क्या देखेंगे? शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं निबंध को। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता है। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अब यहाँ पर ये क्या बन रही है? पृष्ठभूमि बन रही है, भूमिका तैयार हो रही है निबंध की। ठीक है, यहाँ पर लेखक क्या सोच रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी बात भी क्या है, कुछ बड़ी से बड़ी बात भी प्रभावित नहीं करती। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि छोटी से छोटी बात भी क्या कर देती है? परेशान कर देती है। ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि पता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़ी छोटी चीज होती है, मतलब बात ही नहीं होती, फिर भी हम उसको लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं। तो उसी चीज का जिक्र है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। अब क्या है, संगीत का कार्यक्रम है, लेखक के दोस्त जा रहे हैं। तो इनके जो पुत्र हैं लेखक के, लड़का जो है लेखक का, और एक लड़की है जो कि दिल्ली से आई हुई है, मेहमान की इनकी लड़की है। तो ये दोनों जाने की अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है, शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों को मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में कई मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये कितने बजे गए थे? रात में 9 बजे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। रात को 9 बजे ये लोग संगीत के कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, अब 12 बज गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं कुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। दूर कोई कोई भी आहट होती, उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता है। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती उमड़ती पंक्तियां गूंज गईं। अब ये सब क्या हो जो विचार चल रही है, लेखक के मन में विचार चल रहे हैं। मेरे राम मोरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सनुरवा, ताकता राम घर लौटई। अब ये लेखक के मन में विचार आ रहे हैं। राम का जो निर्वासन हुआ था ना, राम को जो क्या मिला था, वनवास मिला था, उसके संबंध में ये सोच रहे हैं। ठीक है, लेखक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुआ, पटुआ मतलब दुपट्टा, भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे गीत विहल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उस दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पीढ़ीगत जो संघर्ष है, जो अंतराल है, उसके संबंध में है। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट अगर पूछ लेगा कि किस रचना से ये उनका ये कथन है। ठीक है, मन में यह प्रतीत ही नहीं होता कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी।
बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविताएं लिखता है। लड़की क्या करती है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविताएं लिखता है। पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती, गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था, या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो ना जाए। अब लेखक चिंतित हो रहे हैं कि ये जो कन्या आई हुई है, इनके अतिथि जो दोस्त दोस्त की जो लड़की है, तो उसके साथ कुछ हो ना गया हो, इस बात को लेकर ये चिंतित हो रहे हैं। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक नाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है, उसी के भीगने कितनी चिंता। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। अब यहाँ पर किसका जिक्र है, काशी की रामलीला का जिक्र है, इसको याद रखिएगा। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल चाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अब यहाँ पर चित्रकूट का जिक्र है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राज की वेश में उतारा, राज की रथ से उतरे, राज की भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भींगे तो भींगे, मुकुट न भींगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे, सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कोसों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आश्रय साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए वो उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। अब यहाँ पर जो राम को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, उसके संबंध में लेखक क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। सोते सोते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है, जो हर बारिश में बिसूर रही हैं। मोरे राम का भीजे मुकुटवा, मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे। मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचाणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उखड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है, और बंधनवार बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अत फूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का ताम झाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है, और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बरदार के उसास में, एक सेकंड रुकिएगा। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है, और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बरदार के उसास में बचकर एक बार की बंद हो जाता है। लागत अवध भयावह भारी, मानव काल रात अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डरपहि एकई एक निहारी। घर मसान परिजन जनभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, वागन बिटप पेली कुम्भलाही, सरित सरोवर देख न जाहि। ये जो दोहा आया है, ये किस में आया हुआ है, ये मेरे राम का मुकुट भीगराह में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, देकर पूछ लेगा कि किस निबंध से ये लिया गया है, ठीक है। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी, और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया।
अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुमला गई, नदियों और सरोवरों को देखने देखना भी दुस्सह हो गए, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है कि जिनका अभिषेक होने वाला था, विवाह जब हुआ राम का, वो अयोध्या लौटे तो उनका क्या होने वाला था? राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उसकी जगह पर उन्हें क्या हुआ है? 14 वर्ष का वनवास मिल गया। ठीक है, उसी का जिक्र हो रहा है। उत, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चेतन अपने ही घर से बाहर कर दिए गए। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भींगे तो भींगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भींगे, मतलब राम का जो उत्कर्ष है वो ना भींगने पाए। ठीक है, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण के सुख शेष बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर निरसी जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आदि शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम का निर्वासन जो है, तो सीता का दोहरा निर्वासन कैसे है? राम को वनवास हुआ, राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए, तो वनवास से जब लौटे तो सीता जी पर, जो अयोध्यावासी थे, उन्होंने सीता जी पर क्या लगाए? आरोप लगाए, लांछन लगाए, ठीक है, अपवित्रता की, जिसकी वजह से उन्हें क्या जाने पड़ा? पुनः वनवास जाना पड़ा। ठीक है, वहीं पर क्या हुआ? लव कुश का जन्म हुआ। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि राम का निर्वासन सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, विजन मतलब जंगल में। प्रसव को पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा? कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन जन्म के गीत गाएगा? कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। ये क्या कर रहे हैं? सीता की मनोदशा का जिक्र कर रहे हैं, सीता की मनोदशा के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पर इस निर्वासन में भी सीता का स्वभाव अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा निर्वासन से बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या का जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। अब यहाँ पर ये जो है, ये आया हुआ है संस्कृत का श्लोक जो है, तो ये किसका है? भभूति का। इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे देकर एनटीए पूछेगा कि ये किस रचना से लिया गया है। राम का मुकुट इतना भारी उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते चार चार बजने को आए। कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, रात्रि के 4 बज रहे हैं। ये 9 बजे गए थे बच्चे, और सोते तो अभी तक लौटे नहीं हैं, और 4 बज गए हैं। ठीक है, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, लड़की का क्या नाम था? कृष्णा, बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी नहीं छुआ। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वास्थ्य के सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से अपलावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे धीरे फुसफुसाता है, हैं राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने ताने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो, मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह के हजार चीजों में। ये लेखक खुद के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं कहता तो हूँ कि राम मेरे हैं, पर क्या सचमुच जो जिस प्रकार मेरा व्यक्तित्व विखंडित व्यक्तित्व है, तो क्या सचमुच मेरे राम हैं?
या मैं राम को अपना कह सकता हूँ? इस संबंध में उनके मन में क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है। दूसरे कुछ पतियाएँ हैं दूसरे कुछ पतियाएँ भी पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार-बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं? पर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए और उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में हेरा गया हूँ, जानता हूँ। इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पनकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की की रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर की भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। अब यहाँ पर विचार चल रहे हैं, लेखक के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, कुछ राम से संबंधित, कुछ सीता से संबंधित और कुछ जो मेहमान लड़की आई हुई थी उससे संबंधित। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जससार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरे राम का भीजे मुकुटवा और अमचुर की तरह ही विश्वविद्यालयीन जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को हो आती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? लेखक कुछ सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी हजारों हजार माएँ हैं, कौशल्या हैं, जो क्या है अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थिति बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई वात्सल का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर बता दो सकी। यहाँ पर आपका निबंध कंप्लीट होता है। यहाँ पर निबंध कंप्लीट होता है। ये एक प्रकार से क्या है, वैचारिक निबंध है। यहाँ पर लेखक राम के बारे में सोचते हैं, सीता के बारे में, और कहते हैं कि राम का मुकुट भीगे, पर भीग भी जाए अगर तो उनका उत्कर्ष जो है, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो ना भीगने पाए। ठीक है, अब हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। प्रकाशन इसका 1974 में है। लेखक का जन्म वर्ष 1926। ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध है, ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध संग्रह में संकलित है। ठीक है, निबंध संग्रह में संकलित है, जिसमें कुल 17 निबंध लगे हुए हैं। कौन कौन से निबंध हैं? मुकुट, मेला और नुपुर, बिंद की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होइये सिरा सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलझुरियों की राजधानी गुर्गी, रुपाला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता, एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के ढू, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कौन सा? 17वां नंबर है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 17वां नंबर निबंध है अपना। ठीक है, अब ये जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मेरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मेरी सीता के भीजे सिंदूरवा, ता राम घर लौटे हैं। ठीक है, लड़की जो है वो क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है। लड़की का नाम कृष्णा है।
कृष्णा मेहमान की लड़की और चिरंजीवी 9 बजे गए थे और रात में 4 बजे लौटे हैं। और जो इनका पुत्र था, पुत्र क्या करता है? पुत्र जो है तो संकट बोध की कविताएं करता है, संकट बोध की कविताएं करता है। ठीक है। और ये जो श्लोक आया हुआ है ये भवभूति का है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके ये नोट्स कंप्लीट हो गए, आपका निबंध कंप्लीट हो गया। ठीक है। और हम जो है तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे? हम यूनिट 7, अभी हमने क्या पढ़ा? यूनिट 9 में निबंध पढ़ा। ठीक है। इसके पहले हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो कौन सी थी? यूनिट 7 कहानियाँ को चल रही थी, कहानी चल रही थी, जिसमें से हमने 10 से 12 कहानियाँ कर ली हैं। जो बची हैं 10-12 कहानियाँ, उनको हम धीरे धीरे अब फिनिश करने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। कुछ व्यस्तता हो गई थी जिसकी वजह से क्लासेस में थोड़ा ब्रेक आया था, पर अब हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ताकि आप जो है तो अपना नेट हिंदी का जो सिलेबस है उसे पूर्णतः मुफ्त, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, सब कुछ मुफ्त है, फ्री में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पूरा नेट हिंदी का सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है। और अगर आप रेगुलर हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। कोई सुझाव है तो सुझाव आप ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कहानी के साथ। धन्यवाद।